गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा गायनोकोलॉजी। तो आप सभी जानते हैं गायनोकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जो है कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हमने क्लासीफाई किया है इनटू एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स और कुछ एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? एक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, क्लाइटोरिस एंड पेरिनियम। इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स में वेजिना, यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी एंड एसेसरी ऑर्गन में ब्रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स जो होते हैं इन्हें हम वुल्वा या फिर पुडेंडम भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स को हम वुल्वा या फिर पुडेंडम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं या फिर वुल्वा या पुडेंडम जो है इसकी एक टिश्यू से कवर किया जाता है। ये तो that tissue is called as keratinized stratified squamous epithelial tissue। external genital organs जो होता है is covered या फिर हम कहेंगे lined by keratinized stratified squamous epithelial tissue की इसकी लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। और ये टिश्यू जो होता है keratinized stratified squamous epithelial tissue ये हमारे external genital organs को जो है इंजरी से प्रिवेंट करता है, इंजरी से बचाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहला जो ऑर्गन आता है वो इसमें हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस। तो चलिए हम पहले मॉन्स प्यूबिस के बारे में जानते हैं। मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस जो है, मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं, मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्यूबर्टी के टाइम हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस पे क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम इसमें हेयर ग्रोथ होती है। तो जो इसमें प्यूबर्टी के टाइम हेयर ग्रोथ होती है उसको हम प्यूबार्की कहते हैं, उसको हम प्यूबार्की कहते हैं। प्यूबार्की मीन्स हेयर ग्रोथ होना। प्यूबर्टी के टाइम जो हेयर ग्रोथ होती है उसको हम प्यूबार्की कहते हैं, ठीक है। प्यूबिस पे, मॉन्स प्यूबिस पे जो हेयर ग्रोथ होती है। एंड ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है इट इज लाइंड बाय सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू, सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू। अब जो ये मॉन्स प्यूबिस है अगर हम इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन कहाँ पे होती है? इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये बिल्कुल जहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, जब आप पेल्विस पढ़ेंगे आप उसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस पढ़ेंगे तो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है उसके बिल्कुल सामने हमारा मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होता है। तो एनाटॉमिकल लोकेशन इसकी क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉनस प्यूबिस। अब हमारा दूसरा क्या आता है इसके बाद? लेबिया मेजोरा। तो चलिए लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप भी कहते हैं। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप भी कहते हैं और लेबिया माइनोरा को इनर लिप, ठीक है। तो ये जो लेबिया मेजोरा होता है, जैसे ऐसे लेबिया मेजोरा है और अंदर से अगर हम लेबिया माइनोरा बनाएंगे, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा जो होता है ये इंफीरियरली इन द मिड लाइन पे मिलता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है पोस्टीरियर कमिशर। पोस्टीरियर कमिशर। तो क्या कहा मैंने अभी तक लेबिया माइनोरा के बारे में? मैंने सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं कि मेजोरा के बारे में। लेबिया मेजोरा जो है इसको हम आउटर लिप के नाम से भी जानते हैं एंड लेबिया मेजोरा मीट्स इंफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पोस्टीरियर कमिशर, ठीक है। तो ये जो लेबिया मेजोरा होता है इसमें भी हमें हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलती हैं। हेयर फॉलिकल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी।
उसके बाद हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि ये जो लेबिया मेजोरा होता है ये किसके होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस का मतलब क्या है, पहले हम होमोलॉगस का मतलब देखेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लेबिया मेजोरा होता है इट्स होमोलॉगस टू, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये किसके होमोलॉगस होता है, ये जो होता है होमोलॉगस का मतलब पहले हम जानेंगे। होमोलॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर का सेम होना, किसके जैसा, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, ठीक है। तो होमोलॉगस किसके होता है, स्क्रोटम इन मेल। तो कहा जाता है जैसे लेबिया मेजोरा फीमेल में होता है, ये किसके होमोलॉगस होता है, स्क्रोटम इन मेल, ठीक है। तो होमोलॉगस का मतलब मैंने क्या कहा, होमोलॉगस मीन्स सेम स्ट्रक्चर। तो वहीं पे और एक टर्म निकल के आती है एनालॉगस। एनालॉगस मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जिसका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। फंक्शन अगर सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। तो जो इसकी एग्जाम्पल है वो होते हैं मेल और फीमेल गोनैड्स। जो मेल और फीमेल गोनैड्स होते हैं लाइक ओवेरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो उनकी फंक्शन अगर हम देखेंगे वो सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मेल एंड फीमेल गोनैड्स, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल्स के बारे में, नहीं सॉरी लेबिया माइनोरा के बारे में। लेबिया माइनोरा तो जो लेबिया माइनोरा होता है, मैंने पहले ही कहा जब मैंने मेजोरा पढ़ाया तभी मैंने कहा कि लेबिया माइनोरा को हम इनर लिप कहते हैं, इनर लिप कहते हैं। जैसे लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप कहते हैं वैसे ही लेबिया माइनोरा को हम इनर लिप कहते हैं। तो ये हमारा लेबिया मेजोरा था जो इंफीरियरली क्या बनाता था, एक स्ट्रक्चर पोस्टीरियर कमिशर। अगर अब हम लेबिया माइनोरा इसके अंदर से बनाएंगे तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक तो इंफीरियरली और सुपीरियरली भी, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा जो होता है मीट सुपीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म टू स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाता है, क्या क्या, लेबिया माइनोरा मीट सुपीरियरली in the midline to form two structures, ठीक है। called as, क्या क्या नाम है उन दोनों स्ट्रक्चर्स का, एक का नाम है प्रीप्यूस और दूसरी का नाम है फ्रेन्यूलम। लेबिया मेजोरा मीट्स इंफीरियरली और एक स्ट्रक्चर बनाता था पोस्टीरियर कमिशर। लेबिया माइनोरा भी जो है मीट्स सुपीरियरली भी और इंफीरियरली भी। सुपीरियरली हमारे दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक तो प्रीप्यूस जो कि एंटीरियरली होता है एंड फ्रेन्यूलम जो कि पोस्टीरियरली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा जो ये नीचे से इंफीरियरली स्ट्रक्चर बनाता है उसका नाम। तो लेबिया माइनोरा मीट्स इंफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको हम फॉर्चेट कहते हैं, फॉर्चेट, ठीक है। लेबिया माइनोरा मीट्स इंफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म a structure called as forget, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लेबिया मेजोरा में पढ़ा कि लेबिया मेजोरा जो होता है ये किसकी होमोलॉगस होता है, ये स्क्रोटम की होमोलॉगस होता है। वैसे ही लेबिया माइनोरा जो होता है ये किसकी होमोलॉगस होता है, इट इज होमोलॉगस टू पिनाइल यूरेथ्रा, इट इज होमोलॉगस टू पिनाइल
पिनाइल यूरेथ्रा। देखिए अगर ये फॉर एग्जांपल लेबिया मेजोरा है, डायग्राम मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा और ये यहाँ पे क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर पोस्टीरियर कमिशर। वैसे ही अंदर से अगर अब हम लेबिया माइनोरा बनाएंगे तो जो ये लेबिया माइनोरा होता है ये यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रिप्यूस एंड फ्रेनुलम, और यहाँ पे फॉर्जेट, ठीक है, यहाँ पे वेजाना प्रेजेंट होता है और यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब जो ये स्पेस होती है वेजाना से लेके फॉर्जेट तक, ध्यान से सुनो, जो स्पेस कहाँ से होती है, वेजाना से लेके फॉर्जेट तक। फॉर्जेट हम किसे कहते हैं, लेबिया माइनोरा के जो ये नीचे का स्ट्रक्चर बनाता है, मीट्स इंफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, जिसको हम फॉर्जेट कह रहे थे। तो जो ये वेजाना से फॉर्जेट का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फोसा नेविकुलरिस के नाम से जानते हैं, फोसा नेविकुलरिस, फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। तो हो गया हमारा लेबिया माइनोरा भी कंप्लीट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मॉनस प्यूबिस के बारे में हमने पढ़ा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, अब हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल्स। देखो ये जो वेस्टिब्यूल होता है ना, इस पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, इसको हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर। और इसमें क्या क्या आता है, ये फॉर एग्जांपल लेबिया माइनोरा है और इसी के अंदर हमारा जो है वेस्टिब्यूल आता है, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल में यहाँ पे जो है वेजाना प्रेजेंट होगा, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होगी और यहाँ पे जो है वो स्क्नीज ग्लैंड होगा उसकी ओपनिंग, और यहाँ पे बाथुलिंग ग्लैंड की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली इसमें एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी कुछ ओपनिंग्स दिखती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ ओपनिंग्स हमें दिखती हैं, कितनी, 1 2 3 4 5 6 ओपनिंग्स हमें नज़र आती हैं। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पहले नंबर पे कौन आता है हमारा, यूरेथ्रल ओपनिंग आती है इसमें, सेकेंड और थर्ड नंबर पे हमारा, सेकेंड और थर्ड नंबर पे स्क्नीज डक्ट, फोर्थ नंबर पे वेजाइनल ओपनिंग, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर पे बाथुलिन डक्ट, बाथुलिन डक्ट की ओपनिंग, ओके। तो अब हम देखेंगे इन ओपनिंग्स के बारे में, हम थोड़ा पता करेंगे कि ये क्या होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत यूरेथ्रल ओपनिंग हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है, जब हम प्यूबिस पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल प्यूबिक आर्च है, ठीक है। तो प्यूबिक आर्च के बिल्कुल 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे, प्यूबिक आर्च से 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। अब ये प्यूबिक आर्च कहाँ पे होती है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के थोड़ा नीचे होती है, ठीक है। इसके लिए हमें पेल्विस पढ़ना पड़ेगा, तो जब हम पेल्विस पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में वहीं पे जिक्र करेंगे, वरना हमें पूरा पेल्विस यहाँ पे पढ़ना है। मैंने अभी क्या कहा कि ये कहाँ पे होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे प्यूबिक बोन्स जो होती हैं, 2 प्यूबिक बोन्स मीट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्नीज डक्ट के बारे में, स्क्नीज डक्ट।
तो ये स्क्नीज डक्ट या फिर जो ये स्क्नीज ग्लैंड होता है, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा के पास में। यहाँ पे यूरेथ्रा है और इसी के पास में हमारी स्क्नीज डक्ट की ओपनिंग होती है। तो इसीलिए स्क्नीज ग्लैंड जो होता है इसका और एक नाम क्या है, पैरा यूरेथ्रल, मतलब यूरेथ्रा के बिल्कुल पास में होता है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड तो क्या कहा हमने, स्क्नीज डक्ट या जो स्क्नीज ग्लैंड होता है इसको हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल यूरेथ्रा के पास में होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्नीज ग्लैंड होते हैं ये टोटल 2 होते हैं, 2 इन नंबर, और ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स कि जो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू बाहर छोड़ेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, ठीक है। और ये जो स्क्नीज ग्लैंड है या फिर बार्थोलिन ग्लैंड है, दोनों का काम सिमिलर है, ठीक है। दोनों का काम सिमिलर इन द सेंस कि ये दोनों अल्कलाइन नेचर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। अल्कलाइन नेचर फ्लूइड जो है वो ये सिक्रीट करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ वेजिना। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्क्नीज डक्ट के बारे में हमने जाना। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो स्क्नीज डक्ट है ये किसके होमोलॉगस होता है, इट इज होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, अब हम पढ़ेंगे वेजिनल ओपनिंग के बारे में। ठीक है। वेजिनल देखो, ये जो वेजिनल ओपनिंग होती है, वेजिनल ओपनिंग जो होती है इसको इनकम्प्लीटली कवर करता है हाइमन। इसको क्या कवर करता है, इनकम्प्लीटली हाइमन इसको कवर करता है, लेकिन पूरी तरह कवर नहीं करता है, ठीक है। पूरी तरह इसको हाइमन कवर नहीं करता है, आधा ही मतलब कवर करता है, इनकम्प्लीटली कवर करता है इसको हाइमन। तो वेजिना को एक थिन मेम्ब्रेन जो है वो कवर करता है, जिसका नाम है हाइमन इनकम्प्लीटली कवर्स द वेजिना। तो क्या हमने कहा कि हाइमन जो होता है ये हमारे वेजिना को इनकम्प्लीटली कवर करता है, इनकम्प्लीटली कवर्स द वेजिना, ठीक है। हाइमन क्या है, ये एक मतलब थिन मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, मतलब थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये हाइमन हमारे वेजिना को इनकम्प्लीटली कवर करता है। अब अगर यही हाइमन हमारे वेजिना को पूरी तरह कवर करेगा, अब अगर हम देखेंगे कि अगर ये वेजिना को पूरी तरह ये हाइमन कवर करेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इम्परफोरेट हाइमन, इम्परफोरेट हाइमन। तो वेजिनल ओपनिंग में हमने अभी तक क्या पढ़ा, वेजिनल ओपनिंग में हमने ये पढ़ा कि जो वेजिनल ओपनिंग होती है ये एक थिन मेम्ब्रेन से पूरी तरह कवर नहीं होता है, इनकम्प्लीटली कवर होता है, और उस थिन मेम्ब्रेन का नाम हमने क्या दिया, हाइमन। आफ्टर दैट हमने क्या कहा कि अगर वेजिना को हाइमन पूरी तरह कवर करता है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन को हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं, ठीक है। और इस इम्परफोरेट हाइमन की वजह से क्या होगा, क्या लगता है आपको इस इम्परफोरेट हाइमन की वजह से हो सकता है? देखो मैं आपको बताऊंगी, जब मंथली एक वुमन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पे होती है, मेंसेस आता है, तो उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर आनी चाहिए, है ना, तो वो ब्लीडिंग बाहर आनी चाहिए। लेकिन इम्परफोरेट हाइमन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेजिनल ब्लीडिंग कंसील्ड रहती है, वो अंदर ही रहती है, हिडन रहती है, वो बाहर नहीं आती है। और
उस केस को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि जब हमारा हाइमन वेजिनल ओपनिंग को पूरी तरह से जो है पूरी तरह से कवर करेगा, उस कंडीशन को हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। और इम्परफोरेट हाइमन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, याद रखो, इम्परफोरेट हाइमन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। अब जो ये क्रिप्टोमेनोरिया होता है, यहाँ से नॉर्सेट 9 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नॉर्सेट 9 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ऐड करती हूँ कि जो ये वेजिनल ओपनिंग होती है, अगर मतलब जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, जब चाइल्ड बर्थ होती है उसके बाद हाइमन का कुछ मतलब हिस्सा थोड़े कुछ समझो टुकड़े आप समझो, या कुछ थोड़े हिस्से जो होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के बाद भी थोड़ा प्रेजेंट रहता है, लेसिरेटेड फॉर्म ऑफ हाइमन, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, लेसिरेटेड फॉर्म ऑफ हाइमन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हाइमन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और उसको हम क्या कहेंगे कि मतलब चाइल्ड अगर डिलीवरी हुई है उसके बाद भी हाइमन का कुछ हिस्सा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अपनी ही जगह पे रहता है, उसको हम लेसिरेटेड फॉर्म कहते हैं। तो लेसिरेटेड फॉर्म जो होता है हाइमन का चाइल्ड बर्थ के बाद अगर रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कैरंकुल मायरेटिफॉर्म्स कहते हैं, कैरंकुल मायरेटिफॉर्म्स, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, वेस्टिब्यूल्स में हमने यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में पढ़ा, हमने जो है सिक्नीज डक्ट के बारे में पढ़ा, वेजिनल ओपनिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल क्लाइटोरिस और पेरिनियम पढ़ेंगे। बार्थोलिन डक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, बार्थोलिन डक्ट। जो ये बार्थोलिन डक्ट होते हैं ना, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, बार्थोलिन डक्ट जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वेजिना के पास में, बिल्कुल वेजिना के पास में। जैसे ही यहाँ पे सिक्नीज डक्ट हमारे यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही बार्थोलिन जो होता है वो वेजिना के पास में होता है, ठीक है। तो इसको हम बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है इसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है ये पी मतलब जितना मटर का दाना होता है ना उतना ही इसका साइज होता है, ठीक है, मटर के दाने का जितना इसका हमारा साइज होता है। ये अगर हम कलर की बात करें तो येलोविश वाइट कलर का होता है, येलोविश वाइट कलर। और शेप जो होती है, साइज इसका छोटा होता है, शेप जो होती है वो पी शेप होती है, ठीक है। और साइज इसका कितना होता है 1 से 2 सेंटीमीटर हम कहेंगे, मतलब थोड़ा उससे छोटा, आई थिंक मटर के दाने का ही जितना होगा, आई डोंट नो। तो 1 से 2 सेंटीमीटर जो होता है इसका साइज होता है, ठीक है। और इट इज होमोलॉगस टू सिक्नीज ग्लैंड, किसकी होमोलॉगस था, प्रोस्टेट की, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। एंड यहाँ पे बार्थोलिन डक्ट की बात चल रही है, तो बार्थोलिन डक्ट जो होता है इट इज होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल। अब जो ये बार्थोलिन डक्ट की जो ओपनिंग होती है, अब इसकी लाइनिंग से क्वेश्चन आता है, मतलब इट इज़ लाइंड बाय विच टिश्यू, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, हम ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, डक्ट की ओपनिंग के बारे में और ओपनिंग के बारे में कि ये किस टिश्यू से बना है।
जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन डक्ट है और ये बार्थोलिन ओपनिंग है। देखो, इट इज लाइनेड बाय, जो डक्ट होता है ना, इट इज लाइनेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एंड जो ये डक्ट होता है, इट इज लाइनेड बाय कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और लास्ट वन जो आता है वो हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड ओपनिंग, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो बार्थोलिन ग्लैंड इज लाइनेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे ही आपको याद रहेगा। आप ऐसे ही एक छोटी सी डायग्राम बनाओ, और ग्लैंड जो होता है ये रखो कि इट इज लाइनेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, डक्ट जो होता है इट इज लाइनेड बाय कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एंड जो ये ओपनिंग होती है इट इज लाइनेड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जो ये बार्थोलिन डक्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और बार्थोलिन सिस्ट हमारी बनती है, ठीक है। बार्थोलिन सिस्ट की फॉर्मेशन होती है कभी कभी, क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये बार्थोलिन सिस्ट बनती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इन्फेक्शन, हमने कहा बार्थोलिन सिस्ट किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन किसका, ई कोलाई की वजह से, गोनोरिया या फिर क्लाइमेडिया। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द बार्थोलिन डक्ट, ओके। और इसमें क्या सिम्टम होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। और इसमें अगर हम देखेंगे टेंडरनेस भी प्रेजेंट होती है, टेंडरनेस के साथ साथ स्वेलिंग, स्वेलिंग ये स्वेल करता है, ठीक है, स्वेलिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ पे होती है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, आप खुद देखो कि लोकेशन में आपको दिखाऊंगी कहाँ पे होता है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, तो इनकी लोकेशन ही कहाँ पे, अगर इन्फेक्शन होगा तो कहाँ पे हो जाएगा, लेबिया माइनोरा में, ठीक है, लेबिया माइनोरा। और इसका मैनेजमेंट हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट मार्सुपियलाइजेशन, मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं, मार्सुपियलाइजेशन। मार्सुपियलाइजेशन का मतलब, अगर ये फॉर एग्जांपल हमारा डक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे सिस्ट है, सिस्ट को हमने कट लगाया और उसके बाद जो फ्लूइड है वो ड्रेन किया, दैट इज कॉल्ड एज मार्सुपियलाइजेशन। कट करते हैं और फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, ठीक है। और फ्लूइड जो होता है वो किस कैथेटर से हम ड्रेन करते हैं, वो किस कैथेटर से हम ड्रेन करते हैं, उस कैथेटर का नाम जो है दैट इज वर्ड कैथेटर। Word catheter is used to drain the fluid, is used to drain the fluid। तो ये हो गया हमारा वेस्टिब्यूल्स, इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल में हमने यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में पढ़ा, स्क्नीज डक्ट, वेजिनल ओपनिंग एंड बार्थोलिन डक्ट के बारे में हमने पढ़ा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स। कल हम आगे, इससे आगे जो है क्लाइटोरिस वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।